कैसे हैं आप सब। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 कंप्यूटर साइंस की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। यहाँ पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्या अप्रोच फॉलो करना है कि आप बीपीएससी टीआरई 4 क्रैक कर पाएँ। मैं ये प्रैक्टिकल अपना स्ट्रेटेजी बताऊँगा जिससे मैंने कम समय में अपना ये टीआरई क्रैक किया था। तो आपको इस चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपडेटेड रहूँगा इस पे, आपको लेक्चर वीडियो सारे आते रहेंगे। ठीक है, मैं टॉपिक पे आता हूँ कि इसमें आज क्या बात करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें सब्जेक्ट जो 80 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, 80 मार्क्स जो है हमारा, 40 नंबर तो हमारा हो गया जनरल साइंस, 80 नंबर हो गया हमारा कंप्यूटर साइंस। तो इस 80 नंबर में भी हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो उस सब्जेक्ट्स में से क्या ट्रेंड रहा है, क्या रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्कोरिंग जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा रहा है, मैंने उसको इसके एनालिसिस पे, टीआरई 1 के पेपर, टीआरई 2 के पेपर, टीआरई 3 के पेपर के एनालिसिस पे कि किसका एफिशिएंसी ज़्यादा रहा है सब क्वेश्चन आने का, उसको हाई स्कोरिंग लिया है। जो उससे हाई स्कोरिंग के बाद जो मीडियम पे रहा है उसको मीडियम है, जो लीस्ट रहा है, जो नहीं आया उसको लो लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जानना है कि हाई स्कोरिंग हमारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पे 9 है, डिजिटल से लेकर एल्गोरिथम तक है। अब डिजिटल से एल्गोरिथम तक जो है ये क्वेश्चंस हमारे बहुत अच्छे खासे आते रहते हैं। बाकी सब्जेक्ट में थोड़े कम आए हैं, किसी टीआरई 1 2 में नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें लिस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट को उठा के उस पर ज़्यादा समय देना है। अगर हम क्रैक करना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4 तो हमें समय देना पड़ेगा कोर सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा। कोर सब्जेक्ट पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 में क्वेश्चन जो आएगा वो बिल्कुल लेवल उसका अच्छा होगा, क्योंकि हमने देखा है कि टीआरई 3 का जो क्वेश्चन लेवल है वो टीआरई 2 और टीआरई 1 से बढ़िया रहा है। ठीक है, तो टीआरई 3 का क्वेश्चन बढ़िया रहा है टीआरई 1 टीआरई 2 से, तो टीआरई 4 का भी बढ़िया ही रहेगा। और ये मत सोचिए कि बीपीएससी जो है क्वेश्चंस को कॉपी करके पेस्ट करता है कहीं से, बिल्कुल नहीं। बीपीएससी अब एक बड़ी एंटिटी है, उसका क्वेश्चंस का लेवल डिफरेंट होता रहता है। तो आपको कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा। आप पीवाईक्यू एकदम मतलब पीवाईक्यू फॉलो कीजिए, उससे कॉन्सेप्ट निकल रहा है, और एमसीक्यू से भी, लेकिन कॉन्सेप्ट को पकड़िए। पहले आपको सब्जेक्ट की शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से। आपकी आपकी तैयारी स्टेट में अच्छी खासी हो रखी है तो आपको रिवाइज करना होगा, उस सब्जेक्ट को प्रॉपरली थ्रोली करना पड़ेगा रिवाइज। जैसे आप मेरा अप्रोच मानिए कि 9 सब्जेक्ट में से किसी की शुरुआत करनी हाई लेवल हाई प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट की, तो मैं पहले सबसे पहले चलूँगा डेटा स्ट्रक्चर से, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर तो आना ही है, ये फिक्स है, इसको कोई काट नहीं रहा है। उसके बाद एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में नहीं पूछा था, तो टीआरई 1 में टीआरई 3 में स्टार्ट हुआ है, तो टीआरई 4 में भी आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आपका ये दोनों, ऊप्स पढ़ूंगा तो प्रोग्रामिंग पढ़ूंगा, ठीक है, और डिजिटल पढ़ूंगा तो सीओए पढ़ूंगा। तो यहाँ पर अगर डिजिटल मुझे आसान लग रहा है तो मैं तीसरे नंबर पर डिजिटल ले लेता हूँ, चौथे पे ले लेता हूँ सीओए, ठीक है। फिर ले लेता हूँ मैं डीबीएमएस 5 नंबर पे, 6 पे ले लेता हूँ डीबीएमएस के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, 7 पे ले लेता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क, 8 पे ले लेता हूँ ऊप्स, 9 पे ले लेता हूँ C++ या पाइथन। ठीक है, ये हमारा हाई वेटेज वाला सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हाई हाई प्रायोरिटी का। अब इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्लस एमसीक्यू पढ़ना है, प्लस पीवाईक्यू पढ़ना है, ये मस्ट है। ठीक है,
उसके बाद हम आते हैं मीडियम सब्जेक्ट पे। जो मीडियम सब्जेक्ट है उस पे भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। क्या है? और ये फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसको आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप नोट्स बनाएंगे ही, क्योंकि आप जब रिवाइज करेंगे तो उस समय आपको काम आएगा। फंडामेंटल कंप्यूटर तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, वो तो आपको एमसीक्यू से ही क्लियर हो जाएगा। कंपाइलर की बात करते हैं, टीओसी की यहाँ पर शुरुआत किया जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पहले, ठीक है, उसके बाद टीओसी, उसके बाद कंपाइलर, ठीक है, फिर उसके बाद एआई, अच्छा होता है एआई, वेब टेक्नोलॉजी। ये सारा आप इसको भी क्या कर सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू तो बहुत कम क्वेश्चन है, एमसीक्यू लगाइए, एमसीक्यू आपको बहुत शॉर्ट से मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सारा जो है लीस्ट वाला है, जो जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तब जाके आपको ये सारा कवर करना है, आईओटी, ई कॉमर्स, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। तो इसको जो है आप एमसीक्यू से लगाइए, इनफ है। इस पे ज़्यादा डेप्थ जाने, इस पे अगर आप इस पे ही फोकस करते हैं, आप इस पे ही अगर फोकस करते हैं तो इनफ है, बहुत है इस पे और इस पे। ये तो आपको एमसीक्यू लगाते लगाते बहुत कुछ हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको सही अप्रोच फॉलो करना है। ये कोर सब्जेक्ट को ये इतना ही 80% हो जाता है, ठीक है। तो आपको अब ये मैं बता देता हूँ, ये मैंने कहाँ से निकाला है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने देखा कि वो, देखो जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन पेपर में देखना शुरू किया कि किस सब्जेक्ट से आ रहा है। डिजिटल डिजिटल डिजिटल, देखिए डिजिटल आ रहा है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, एरे, एरे प्रोग्रामिंग है, वो भी डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, डीबीएमएस कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि एक सीक्वेंस में पूछ रहा है, क्वेश्चन का भी एक सीक्वेंस हो रहा है, ठीक है। कि मतलब डिजिटल पूछा तो डीएसए पूछा, फिर ओएस पूछा। ज़रूरी नहीं कि टीआरई फॉर्म इसी तरीके से आएगा, लेकिन सीक्वेंस एक क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट को उठाया है उस सब्जेक्ट से पूछना शुरू किया है। तो जब आप क्वेश्चन को बना रहे हैं तो आपका माइंड जो है स्विच नहीं करेगा एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, आपका कंसंट्रेट हो जाएगा और रिकॉल होने में बहुत आसानी होती है ऐसे 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 केस में, ठीक है। तो आपको अप्रोच सही करना है, सही अप्रोच से आप तैयारी शुरू कीजिए, आपको बिल्कुल अच्छा कवर हो जाएगा और क्रैक कर पाएंगे आप सब ये एग्ज़ाम। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सही अप्रोच, सही स्ट्रेटेजी होगी, सही आपका रोड मैप होगा तो आप बिल्कुल उसको क्लियर करेंगे। अभी समय है, आप अभी से शुरुआत कर दीजिए, और सारे अपडेट मैं आपको देता रहूँगा कि मैंने अपना एग्ज़ाम अप्रोच क्या फॉलो किया था, मैंने क्या प्रिपरेशन किया था, मेरे नोट्स क्या क्या थे, क्या मेरे पास नोट्स हैं अभी मैं शेयर करूँगा। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, मैं उस पर सारे नोट्स वगैरह अपडेट देता रहता हूँ, उस पर अपलोड करता रहता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। TRE 1, TRE 2, TRE 3 का क्वेश्चन पेपर भी वहाँ अपलोड कर दूँगा। तो आप चैनल पे अपडेटेड रहिए, मैं भी अपडेटेड रहूँगा, सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको बाकी अपडेट देता रहूँगा आगे। थैंक यू सो मच।